ओके, लाइव है तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, यूनिट 4 जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो है किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ को देखते हैं। आई होप जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग लिए थे आप लोग वीडियो को देखे होंगे। ठीक है, वीडियो को देखते चलिए। चलो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ। देखो, किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने अपना कुछ नियम दिया। ठीक है, करंट को लेके, करंट और वोल्टेज को लेके उन्होंने कुछ नियम दिया। ठीक है, आज इसके नियम को पढ़ना है। तो किरचॉफ लॉ दो है, एक है केसीएल, एक है केसीएल, एक है केवीएल। ठीक है, एक है केसीएल और दूसरा है केवीएल। केसीएल होता है किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी किरचॉफ ने दो नियम दिए। एक एक नियम है किरचॉफ करंट लॉ, करंट पे एक लॉ दिया। ठीक है, और दूसरा नियम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो वोल्टेज पे नियम दिया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग केसीएल को देखते हैं। केसीएल क्या होता है? इसका जो फर्स्ट लॉ है वो है केसीएल। केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ। ये करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? देखो, केसीएल केसीएल क्या कहता है, पहले हम लोग लैंग्वेज लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, लिखते चलो साथ साथ। देखो, एट एनी नोड, बताएंगे नोड क्या होता है। एट एनी नोड द algebraic sum of the algebraic sum of all incoming currents, all incoming, the algebraic sum of all incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing currents. Algebraic sum of outgoing current, outgoing current। देखो, सपोज करो ये एक नोड है। नोड मीन्स एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे ढेर सारे तार कनेक्टेड है। एक नोड है, इसमें बहुत सारे वायर कनेक्टेड। सपोज करो इसमें पांच पांच गो ब्रांच, एक दो तीन चार पांच, पांच वायर इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। बीच वाले पॉइंट को नोट करते हैं, जो कॉमन रहता है, जो वो पॉइंट, वो पॉइंट जिसका जो कॉमन रहता है, जिसमें ऑल सारे वायर या ब्रांचेज कनेक्टेड रहते हैं। इस नोड में आप क्या देख रहे हो, सारा जो वायर है या फिर कुछ भी रहे, कंडक्टर है कुछ भी रहे, वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो वायर है, वायर है तो इसमें करंट आएगा। ठीक है, सपोज इस करंट आ रहा है, इस वायर में करंट आ रहा है। ठीक है, सपोज इस वायर में करंट आ रहा है और इस वायर में भी करंट आ रहा है, I2। इस वायर से करंट निकल रहा है I3।
इस वायर में करंट आ रहा है I4, इस वायर से करंट निकल रहा है I5। 5 गो वायर है, सबका अलग अलग डायरेक्शन बता दिया आप लोग को। इस नोड की ओर देख रहे हो, एरो क्या सिंबल, एरो का सिंबल क्या बता रहा है कि I1 करंट इस नोड पे आ रही है, ठीक है। I2 करंट भी आ रही है, जबकि I3 करंट निकल रही है इससे, इस वायर से निकल रही है। I4 करंट आ रही है, I5 करंट निकल रही है, ठीक है। तो केसीएल क्या कहता है कि देखिए, जितने भी करंट आ रहे हैं, जितने भी करंट आ रहे हैं उसका सम, कैसा सम, अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मीन्स क्या होता है कि उसके डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जैसे डायरेक्शन सेम है ना, जिसका डायरेक्शन सेम है उसी को जोड़ना है, ठीक है। सम मतलब होता है जोड़ना, जिसका डायरेक्शन सेम है उसी को जोड़ना है। अलजेब्रिक मीन्स यही होता है कि उसको डायरेक्शन में ख्याल रखना है। तो आने वाले करंट का सम, ठीक है, इज इक्वल टू द जाने वाला करंट का सम। ये होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। वही हम लोग यहाँ लिखा है कि एट एनी नोड, एट एनी नोड, किसी नोड पर, किसी नोड पर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सारा आने वाला करंट का अलजेब्रिक सम, सारा इनकमिंग मतलब होता है आने वाला करंट, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट, सारा करंट आने वाला का सम प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। वो बराबर होते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, जाने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो कौन सा करंट आ रहे हैं, एक ये करंट आ रहे हैं, एरो को ध्यान रखना है, एरो बता रहे हैं कि हम नोड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो I1 I2 और I4 करंट आ रहे हैं। I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जो करंट आ रहे हैं उसका सम, ठीक है, दिख रहा है। देखो ये I1 I2 I4, अकॉर्डिंग टू फिगर देखना है कि कौन करंट आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, ठीक है। और जा कौन रहे हैं, 3 और 4 जा रहे हैं। आने वाला इक्वल टू जाने वाला, दोनों बराबर होती है। ये होता है केसीएल, किरचॉफ करंट लो, यही होता है, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। करना क्या है, पॉइंट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये फिगर बना देना है और ये बात लिख देना है। नोट डाउन करो। अब देखो ध्यान दो, ऐसा करते हैं कि जितने भी यहाँ करंट हैं सबको इधर ला लेते हैं। क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4, सबको इधर ला लो। I3 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी कह सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि व्हाट इज केसीएल, ठीक है, या केसीएल इट स्टेट दैट, ऑप्शन दे देगा कुछ। ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि ऑप्शन में ये भी रह सकता है कि ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट ऑफ द सम ऑफ 0, ठीक है। जितने भी, अलजेब्रिक लगा देना, ऑल अलजेब्रिक इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट ऑफ सम इज कॉल्ड, सॉरी, ऑफ सम इज 0, दैट इज कॉल्ड केसीएल, ठीक है। समझ रहे क्या, कि जितने भी आने वाले करंट होते हैं, ठीक है, और जितने भी जाने वाले करंट होते हैं सबको जब तुम जोड़ देगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये भी एक इसका स्टेटमेंट बनता है कि एट एनी नोड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो। और इसको अच्छे से लिखते हैं समेशन के रूप में, इसको ये लिख सकते हो, समेशन समझ रहे हो क्या,
समेशन का सिंबल समझते हो? ये समेशन का सिंबल होता है कि जितने भी इनकमिंग करंट होता है आई इन प्लस समेशन ऑफ आई आउट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से आपको ये बता दिए कि आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज पूछ सकता है कि कैशियल इज स्टेट दैट। ऑप्शन में ये रह सकता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट टू द आउटगोइंग करंट इज 0। अलजेब्रिक सम ध्यान रखना है, आप प्लस लिखे हैं, प्लस क्यों लिखे हैं कि अलजेब्रिक मीन्स होता है कि आप डायरेक्शन को ख्याल रखिए, जो करंट आ रहे हैं उसका सम और जा रहे हैं उसका सम, ठीक है, दोनों का ध्यान रखिए, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, और जब आप सबको जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? 0। जैसे एक न्यूमेरिकल लो, मान लो एक नोड है, इस पे 4 एम्पीयर करंट आ रहा है, इससे 3 एम्पीयर करंट निकल रहा है, इस पे 2 एम्पीयर करंट आ रहा है, इस पे 3 एम्पीयर करंट आ रहा है। तो तुमको पूछ देगा कि बताइए, बताइए इसे कितना एम्पीयर करंट, उसमें कितना एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, आई का मान बताइए। ये आई का मान बताइए, क्या कीजिएगा आप? केसीएल लगा दीजिए। देखो केसीएल क्या लगाइए कि कितना करंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। जो सब आ रहा है उसको जोड़ दो, 4 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू जो जा रहा है उसको बराबर कर दो। देखो 3 जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है, तो इसको सम कर दो, आई प्लस 3। तो 4 2 और 3 कितना हो जाएगा? 9। आई बराबर क्या हो गया? 9 माइनस 3, 6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर करंट इससे निकलेगा। ठीक है, 6 एम्पियर करंट निकलेगा, ये कहता है केसीएल। नोट डाउन कर लो। ओवरऑल देखिएगा, अगर ओवरऑल को जोड़ देते हैं तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे 0 आएगा, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 3 7, 2 आ रहा है, 7 4 3 7 2 9, 9 हुआ। 9 करंट आ रहे हैं, 9 एम्पियर करंट आ रहे हैं, और जा कितना रहे हैं? 3 और 6, 6 3 9। जितना आ गया उतना जाएगा, अगर सबको तुम जोड़ देगा, अलजेब्रिक जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इसके सेकंड नियम पे। दूसरा नियम ऐसा है, केवीएल, केवीएल, किरचॉफ किरचॉफ वोल्टेज लो। देखो केसीएल जो था ना, किरचॉफ करंट लो, उसको पॉइंट लो भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट पे आधारित है, नोड पे आधारित है। इसको कहा जाता है केवीएल को जंक्शन लो। ठीक है, क्योंकि ये जंक्शन आधारित होता है, बता रहे। देखो केवीएल क्या होते हैं, इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, ठीक है, इन एनी क्लोज लूप द the algebraic sum of the algebraic sum of EMF and and algebraic sum of voltage drop, voltage drop is equal to 0। देखो यहाँ हम लोग एक चीज लिखे हैं, लूप। वो कैसा लूप? क्लोज लूप, बंद लूप रहेगा। ठीक है, लूप मतलब क्या होता है? एक तरह से ऐसा जाल, ऐसा जाल जो बंद रहेगा, लूप कहने होता है जाल। ठीक है,
एक ऐसा जाल जो बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में अपना क्या जाल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो वायर रहेगा ना। सपोज करो कोई वायर है जो घिरे हुआ है, जो क्लोज है, ठीक है। चलो देखो, मान लो एक बार ऐसा है, इस वायर का रेजिस्टेंस भी होगा। वायर है, उसका रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है। उसका वायर का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी ऐसा है कि उसमें कुछ ना कुछ रजिस्टर होगा, रजिस्टर मटेरियल होगा, रेजिस्टेंस होगा ही। ओके। सपोज करो इसको V1 सप्लाई भी। ओके। सिंबल ऑफ प्लस माइनस, ऊपर प्लस है, से माइनस है, स्टेप से। ऐसे भी कर सकते हो। सपोज करो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका है R2, R3, R4, कुछ रह सक कुछ रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। बात क्या है, कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर केवीएल क्या कर रहा है, ठीक है। केवीएल को सीख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर्किट को सोल्व करने में। तो वो एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, एक बैटरी लगा दिया, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया जो इसमें सप्लाई दे रहे हैं वायर में, ठीक है। ये वोल्टेज क्या देंगे, करंट देंगे। क्या देंगे, करंट देंगे। वन सोर्स है तो I1 देगा, ठीक है। I1 इसमें सप्लाई होगा, फ्लो करेगा इस स्टेप से। ओके। तो केवीएल क्या कहता है कि देखिए, कि जो भी ईएमएफ है इन एनी क्लोज लूप, किसी क्लोज लूप में, जैसे क्लोज लूप है ना ये, क्लोज लूप में द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है आपको बताएंगे अगले लेक्चर में, ईएमएफ बताने वाले हैं। अभी आप समझो, ईएमएफ मतलब बताया सोर्स, जिससे आप वोल्टेज दिए हो, उसका वोल्टेज। ईएमएफ मतलब क्या होता है, उसका वोल्टेज, ठीक है। एंड अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप तो आपको पता है, ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप निकलता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। आई आर आपको बताया था। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को तो अपोज करता है, बट वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, वोल्टेज को गिरा देता है, ठीक है। तो यहाँ कितना ड्रॉप हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करंट कितना I1 है, R1, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। I1 R1। ओके। और सेम करंट इसमें पहुंचेगा, सीरीज में है, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, I1 R2, ठीक है। ये हुआ। फिर केवीएल क्या कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लो क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा कीजिए कि आप चलना स्टार्ट कीजिए, करंट को लेके चलना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं करंट को लेके। और आप अलजेब्रिक को ध्यान रखिएगा। अलजेब्रिक मीन्स ये हुआ कि देखो, इसमें दो टर्मिनल है, प्लस माइनस। आपको सबसे पहले जो मिले उसका टर्मिनल लो। पहले क्या मिल रहा है, माइनस वाला मिल रहा है, तो माइनस बी लो, माइनस बी, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ रहे हो, यहाँ आ रहे हो। यह डायरेक्शन क्या है कि प्लस से माइनस आता है, ठीक है। प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। या तुम्हें क्या पकड़ाना है, पहले पहले प्लस पकड़ाना है, ठीक है। प्लस I1 R1, प्लस I1 R1। उसके बाद आगे बढ़े हम, प्लस पकड़ाया, ठीक है। प्लस I1 R2। जब सबको जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। ओके। ये होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो। जितने भी सोर्सेस हैं उसका अलजेब्रिक सम प्लस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं सबका अलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो होता है। यानी आप कह सकते हो समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ ईएमएफ, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू जीरो। यह था केवीएल। केवीएल में वोल्टेज की बात होती है, देख रहे हो आप, वोल्टेज, वोल्टेज का समेशन, वोल्टेज ड्रॉप का समेशन।
रेजिस्टेंस वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, ठीक है, वोल्टेज को घटा देता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो वोल्टेज, ठीक है, का सम कितना होता है, 0 हो जाता है। नोट डाउन कर लो इसको। तो ये था केवीएल। इस पे न्यूमेरिकल ये पूछ सकता है आपको, जैसे न्यूमेरिकल कैसे, देखो सपोज करो यहाँ 60 वोल्ट हम लोग दे रहे हैं, कितना वोल्ट, 60 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। ये सपोज करो 5 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 3 एम्पियर, चलो 4 एम्पियर मान लो, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो क्या? चलो यहाँ 4 हटाओ, यहाँ कुछ दे दो, आर दे दो। तो मुझे आर का मान बताइए, आर का मान बताइए, कि आर का वैल्यू बताइए। तो क्या करेगा कि तुम क्या देख रहे हो, एक लूप लगा हुआ है, केवीएल है, सॉरी, एक लूप टाइप का है। तो इसमें क्या लगाएगा तुम लोग, इसमें लगाएगा केवीएल, क्योंकि तुमको आर का वैल्यू निकालना है, करंट और सब चीज दिया हुआ है। देखो कैसे निकालेंगे, केवीएल लगाओ इसमें, केवीएल लगाओ, -60, जो पहले पकड़ा है कौन सा सिंबल पर आ रहा है, माइनस, -60। उसके बाद यहाँ ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई आर, 5 के 20, प्लस के माइनस, प्लस से माइनस में आता है, ठीक है, ये जो करंट आ रही है प्लस से माइनस में, प्लस से निकलता है हमेशा, ठीक है, पहले प्लस, प्लस से माइनस, प्लस इंटर करता है किसी भी रेजिस्टेंस में। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो 4 × R, 4R = 0। अब सबको जोड़ दो, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 48, 48 में 60 घटा दो, 12 हो जाएगा, -12, -12 + 4R = 0, 12 को उधर भेज दो, तो 4R = 12। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया, आर बराबर 12/4, 7 या 12, 3 ओम निकला, ठीक है। तो आप केवीएल को यूज करके आप रेजिस्टेंस का वैल्यू, करंट का वैल्यू, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। कब, जब आपको कोई लूप दिया रहे, कोई क्लोज लूप दिया रहे तो, ठीक है। तो ये था सारा हिस्ट्री केवीएल का। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि केवीएल में जितने भी सोर्सेस होते हैं उसका अलजेब्रिक सम प्लस जितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसका अलजेब्रिक सम कितना आता है, तो आपको क्या बोलना है, 0 होता है, ठीक है। और इसे वोल्टेज लो भी कहा जाता है, इसे जंक्शन लो भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलो नोट डाउन कर लो। अलजेब्रिक सम ध्यान रखना है, सिंबल को ध्यान रखना है केवीएल में, ठीक है। कोई कोई क्या करते हैं, देखो कोई कोई क्या करते हैं कि जो, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि हमको जो शुरू में पकड़ा है हम उसी को ले लिए, जैसे हमको इधर से यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से हम सपोज करो हम यहाँ से करंट को दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको माइनस मिलेगा था, माइनस ले लेते हैं। लेकिन कोई कोई टीचर क्या करते हैं कि माइनस नहीं लेता, प्लस लेता है, ठीक है, बाद वाला लेता है। तो सब में बाद वाला लेगा, सब में बाद वाला लेगा, सब में बाद वाला लेगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है, तब सबका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस लेगा तो यहाँ फिर माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ फिर माइनस लेना पड़ेगा, यहाँ फिर माइनस लेना पड़ेगा, =0, फिर बात वही आएगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होता है, सारे स्टूडेंट का रेफरेंस होता है। केवीएल किरचॉफ ऐसा कोई बात नहीं बताया है कि आप जिसमें इंटर कर रहे हो पहले उसका सिंबल लो, ऐसा बात नहीं बताया इन्होंने। इन्होंने बताया कि आप रेफरेंस लो, ठीक है, अलजेब्रिक लो। अलजेब्रिक मतलब क्या होता है कि सबके लिए सेम लो, किसी में इंटर कर रहे हो तो उसका ले रहे हो तो सब में इंटर बना लो, सब इंटर कर रहा है तो उसी का सिंबल लो। चलो बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेगा डीपली, केसीएल केवीएल पे ही उसका ब्रांच पेपर का खेला है पूरा, ठीक है। क्योंकि करंट वोल्टेज उसको निकालना पड़ता है, अलग अलग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, ठीक है। करंट वोल्टेज पावर यही सब चीजें निकालना पड़ता है। अभी तो बाकी आपकी बेसिक है, तो बेसिक के लिए एनफ है। चलो नोट डाउन करो।
चलो अब जो अपना आपका अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है। ऐसा मत समझना, देखो कोई बच्चा क्या कर रहा था कि सर व्हीट मतलब होता है गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल, गेहूं पत्थर का पुल, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने एक ब्रिज टाइप से एक फॉर्मेशन बनाया था, एक सर्किट बनाया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो उससे हम लोग देखो बता रहे हैं क्या क्या फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक टाइप का ऐसा सर्किट जो ब्रिज फॉर्म में हो, ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ जो ब्रिज फॉर्म में हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसका हम लोग मेनली यूज कहाँ लाते हैं, उसका मेनली यूज होता है जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कैसा रेजिस्टेंस? वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज में लाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है। हम पूछेंगे कि ऐसा करो, इस मार्कर का रेजिस्टेंस हमको बताओ। क्या करो? इस मार्कर का रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। तुम क्या करोगे फिर? रेजिस्टेंस निकालने का ढेर सारा मेथड होता है, उसमें से एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, ठीक है। आप क्या करोगे? तुरंत ब्रिज को लाओगे। ब्रिज में क्या होगा, एक सिस्टम रहेगा आपका, एक डिवाइस रहेगा, ठीक है। ब्रिज को लाओगे, तुरंत इसको एडजस्ट कर दोगे, ऐसे एडजस्ट कर दोगे, और आपको ब्रिज बता देगा कि कितना। ब्रिज ऑटोमेटिक नहीं बताता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं, सर्किट के अनुसार बता रहे हैं आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रिज ब्रिज के अकॉर्डिंग इस सर्किट का वैल्यू, ये रेजिस्टेंस जो आप मार्कर लगाए हो, इसका कितना रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ध्यान दो एक्चुअल में होता क्या है। एक बात तो समझ में आ गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो यूज में होगा वो किसी कंडक्टर के या किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो इसका ब्रिज बना रहे हैं, ध्यान से देखो। बीच में जो है ना, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। एक क्या लगाता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस होता है, आर जी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक सप्लाई देते हैं, बाहर से सप्लाई देते हैं, ठीक है। चलो ये इसका सर्किट डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसमें होता क्या है कि आप देख रहे हो चार को रेजिस्टेंस लगा रहता है, कितना? चार रेजिस्टेंस। और बीच में एक गैल्वेनोमीटर रहता है, और गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। डिवाइस है तो रेजिस्टेंस होगा ना। फुल्ली फुल्ली आइडियल आइडियल डिवाइस तो नहीं होता है कोई। तो इसमें होता क्या है कि दो को रेजिस्टेंस आपको पता होता है, R1 R2 नॉन होता है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, और एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। समझने की कोशिश करो आप क्या बोल रहे हैं। कि व्हीटस्टोन ब्रिज में फोर रेजिस्टेंस होते हैं, 4 आर्म में, ठीक है। तो उसमें ऐसा होते हैं कि दो रेजिस्टेंस आपको पता होता है, दो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता होता है, ठीक है। जो डिवाइस
आपको आप बना रहे हो, ट्विस्टेड ब्रिज को बना रहे हो, उसमें दो रेजिस्टेंस का वैल्यू पता रहेगा और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरिएबल रहेगा। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप चेंज करते रहिएगा। ठीक है, आपको बता रहे हैं आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगा। एक वेरिएबल रहेगा और एक अननोन रहेगा। अननोन मीन्स जिसको मेजर करना है। जैसे मान लीजिए हम बोले मार्कर के रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो आप क्या करेगा? मार्कर के यहाँ चिपका देगा। ठीक है, मार्कर लग चिपका देगा तो आपका मार्कर का रेजिस्टेंस अननोन हो गया ना। आपको पता है क्या इसका रेजिस्टेंस कितना है? जब पता है तो क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, तो इसका नहीं पता है, अननोन है, तो अननोन रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। ओके, तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का खेला। तो इसमें मिलने क्या आता है, चलो इसका कुछ पॉइंट लिखते हैं। चलो उसके बाद आपको बताना है कि आखिर रेजिस्टेंस को मेजर कैसे कर लेता है और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि हाँ करंट आ रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है? करंट। करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इस सर्किट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो गैल्वेनोमीटर बताएगा। ठीक है, चलो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में 4-5 पॉइंट लिख लो। It is also called resistance bridge. रेजिस्टेंस ब्रिज। रेजिस्टेंस ब्रिज क्यों? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या जाता है? It is used to it is used to measure the unknown resistance. Unknown resistance जो आपको पता नहीं होता है, वो रेजिस्टेंस को आप मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज में लाते हैं। ठीक है, अगला लिखो। इन व्हीटस्टोन ब्रिज इन व्हीटस्टोन ब्रिज टू नॉन रेजिस्टेंस and one variable resistance and one are connected with galvanometer. चलो देखो हम क्या बोले कि इट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंस ब्रिज। इसे रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। इसका उपयोग क्यों करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, मापने के लिए। अननोन रेजिस्टेंस में कैसा? वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, हाई नहीं या फिर मीडियम रेजिस्टेंस नहीं, वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज मिलाते हैं। ठीक है, इसका रेंज है 0 से 1 एम्पियर के बीच। ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे, रेंज आपको नहीं पढ़ना है। देखो समझ गए, इसको रेजिस्टेंस ब्रिज कहा जाता है। इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में। ठीक है, या फिर लिख सकते हो या वेरी लो रेजिस्टेंस। या वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो अगला पॉइंट क्या है कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज टू नॉन रेजिस्टेंस, दो का रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको पता होता है, नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड वन वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड वन अननोन रेजिस्टेंस जो आपको नहीं पता है, वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है विथ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। अब बताते हैं इसका काम कैसा होता है, काम कैसे कर लेता है। फिर वेरिएबल का मीन्स क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों दिए?
नोट डाउन कर लिए? ओके। चलो अब अगला पॉइंट लिखो। when the when the current flow through the galvanometer, then the bridge is said to be unbalanced। आपको बता रहा है अनबैलेंस बैलेंस क्या होता है। तो when the no current flow through the galvanometer no current galvanometer, then the bridge is said to be balanced। तो हम क्या बोले कि अगर गैल्वेनोमीटर को पता चलता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो होगा? वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज लगाया हो, ठीक है, सारा चीज ऑपरेट कर दियो, एक आप अननोन रेजिस्टेंस को भी लगा दियो। देखो कि इस टाइप से ब्रिज होते हैं एक्चुअल में, जब आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा इस टाइप से ब्रिज होते हैं, दिख रहा है, इस टाइप से ब्रिज होते हैं, ठीक है। और एक एक ढजा आते हैं जो अननोन होता है, जिसको मेजर करना आता है, उसको आप लाके चिपका देते हैं, इस टाइप से रहता है, ठीक है। और इसके दो एंड में एक बैटरी से कनेक्ट रहता है एक्चुअल में, जब प्रैक्टिकल कीजिएगा फिर देखिएगा। चलो सपोज करो अननोन रेजिस्टेंस जोड़ दिए हम लोग, और वोल्टेज सप्लाई भी दे रहे हैं, बैटरी से सप्लाई भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सप्लाई आ रहा है तो सप्लाई की वजह से करंट आएगा, करंट आएगा, ठीक है। यदि गैल्वेनोमीटर बताता है कि देखिए कि हमारे पास कुछ करंट आ रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे करेगा ना, ये जो डायरेक्शन है, करंट करंट डिटेक्शन डायरेक्शन, ठीक है। यदि ये हिलने लगता है तो इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर के पास करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो यदि करंट आ रहा है, वही हम लिखा है कि व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, देन द ब्रिज इज सेड टू बी अनबैलेंस। तो उस टाइम ब्रिज को हम लोग अनबैलेंस की कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको हम लोग अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के पास करंट आता है तो उसको हम लोग कैसा ब्रिज कहते हैं, अनबैलेंस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है व्हेन द नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। अगर गैल्वेनोमीटर के पास कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब ये सर अनबैलेंस बैलेंस का क्या चक्कर है, देखो कोई भी चीज बैलेंस रहेगा तभी तो आप उसमें चल पाइएगा। सपोज करो आप एक पुल बनाए हो, एक ब्रिज बनाए हो, अब वो बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस मीन्स आप पानी पे पुल के तो रख दिया, बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस मतलब ये हुआ कि सपोज करो इस पे कोई कार आया या कोई ट्रक आया, बैलेंस नहीं है, पता चलेगा कि वो उलट गया, पुल पुल और ट्रक को लेकर उलट गया, क्योंकि बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी भी चाहे कोई भी ब्रिज हो उसको बैलेंस करना मस्ट नेसेसरी है, ठीक है। अगर यहाँ बैलेंस है तभी आप मेजर कर पाओगे ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात यह था कि सर हम बैलेंस कैसे करें, आपको तो बता दिया कि गैल्वेनोमीटर की वजह से आपको बैलेंस है कि अनबैलेंस है पता चलेगा। यदि गैल्वेनोमीटर करंट नहीं आया तो बेटर है, तो बैलेंस है। अगर गैल्वेनोमीटर करंट आ गया तब अनबैलेंस है, तब क्या कीजिएगा आप, देखो एक रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल है, क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। सपोज कि उसमें करंट आ रहा है, आप क्या कीजिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी कीजिए, बढ़ा दीजिए। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, जैसे आप इसको बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस करंट को रोक देगा, करंट को पास ही नहीं होने देगा इधर से, ठीक है।
तो इसीलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज में लाते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर हमको ब्रिज कंडीशन में रहना है तो आप इसको वेरी कीजिए, अपने सर्किट या ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक रेजिस्टेंस जो है ना वेरी करता रहता है, वेरी हम लोग अपने से कराते हैं और ये बैलेंस होता है, ठीक है। और दो गो रेजिस्टेंस नोन होता है, सबको पता रहता है कि इसमें दो गो रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक हमको मेजर करना है। तो इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर हमको बैलेंस ब्रिज को बैलेंस करना है तो इसको वेरी करते हुए जब तक इसमें करंट फ्लो ना हो तब तक इसको वेरी करो, ठीक है। जैसे बैलेंस आ जाता है फिर आप मेजर कर लो इसको, ठीक है। तो ये सारे इसका कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब बात यह था कि सर इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग इसका प्रैक्टिकल करे हुए हैं। मेरा जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है, कोर ब्रांच है मेरा। तो हम लोग को ये सारा प्रैक्टिकल चीज देखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को अगर कहीं मौका मिलता है तो देखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर जितने भी टाइप के ब्रिज होते हैं, लगभग 7-8 टाइप के ब्रिज होते हैं। केल्विन ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, एडवेंचर ब्रिज, ढेर सारे ब्रिज होते हैं। तो आप लोग आगे अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो आपको फिर इजिली अंडरस्टैंड आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको बता दिए कि कैसे कैसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो अंडर बैलेंस कंडीशन, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, गैल्वेनेटर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तो इसमें एक फॉर्मूला निकलता है R1। तो इसके कोना अपन रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू R3। यहाँ से R4 का मान निकाल लो, R4 बराबर R2 इंटू R3 बराबर R1। देखो 1 और 2 का मान पता है क्या? 1 और 2 का मान पता है आपको? नॉन है, सबको पता है। बस 3 का मान पता नहीं है, ठीक है। जैसे 3 का मान पता चल जाता है, उसको वेरी करते हैं। वेरी कब तक करते हैं? जब तक बैलेंस नहीं हो। जैसे 3 का मान पता चल जाता है तो आप क्या कीजिए कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से भाग दे दीजिए। जितना वैल्यू आएगा तो इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। समझे? ये होता है एक्चुअल केला इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जब बैलेंस कंडीशन में, क्या गैल्वेनोमीटर के पास करंट फ्लो होता है क्या? नहीं। बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के पास जीरो करंट फ्लो होता है। आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि इन बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज इन गैल्वेनोमीटर करंट व्हिच इज एपियर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के पास कितना करंट पहुंचता है? अब क्या बोलिएगा कि जब बैलेंस है तो यहाँ जीरो करंट पहुंचता है, करंट नहीं पहुंचता है, ठीक है। और इसका आर्म रेशियो देखो, इसका आर्म रेशियो बराबर होता है R1 R3 बराबर R2 R1/R3। और इसी को सॉल्व करो ना, R1 R3 को इधर ला लो, R1/R3 बराबर क्या हो जाएगा? R2/R4। बात तो वही बात, पुनः अपने मल्टीप्लाई कर दो। आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसके जो आमने सामने होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल में आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं।
आर का मान निकालिए आप लोग, आर का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा आर का मान? आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मी में करंट कितना पहुंचा है, 0 पहुंच रहा है, इसका मतलब बैलेंस है। जब बैलेंस है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 4 × आर बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 4 4, ये 3.7 ओम करंट आएगा इसमें, ठीक है। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम लोग क्या क्या सीखे, किरचॉफ लॉ जो कैसियल के भी लगते हैं वो सीखे, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अच्छे से देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर पूछ देता है तो आप इसको लिख के आइएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं किए, डेरिवेशन आपको नहीं पूछेगा, डेरिवेशन ब्रांच वाला पूछा जाता है। आपको सिर्फ क्या था कि ब्रिज का ओवरव्यू पढ़ना था आपको। हाँ, इसका यूज पूछ सकता है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है कि देखो, तुमको लिखना है कि द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज टू मेजर द वेरी लो रेजिस्टेंस या नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में लाते हैं। और इसका सेकंड यूज अगर पूछ दिया तो इसका सेकंड यूज होता है कि कोई भी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी को निकालने में क्या जाता है, जैसे टेम्परेचर, स्ट्रेन, लाइट, ये सब भी निकालने में इसका यूज में लाते हैं, ठीक है। ओके, अगर आपको एप्लीकेशन का पूछ देता है तो दो चीज लिख दीजिएगा कि अननोन रेजिस्टेंस या फिर वेरी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने में लाते हैं। और इसका यूज हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, लाइट हुआ, स्ट्रेन हुआ, ये सबको भी मेजर करने में हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का सहायता लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इसका एप्लीकेशन था। चलो, आप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई तरह की दिक्कतें आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए घर पे।